इधर तो बता रहे थे बुक कीपिंग में क्या होता है कि सिर्फ दो चीज़ होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग होता है। तो दोनों का डिफरेंस होता है। एक नोट्स है मेरे पास, तुम लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है, उसको कॉपी कर लेना, ठीक है, बहुत इजी। अच्छा डिफरेंस बता रहे थे, हाँ याद आया डिफरेंस क्या बोलता है। अकाउंटिंग इज वास्ट, देन वास्ट मतलब ब्रॉडर, ठीक है, देन बुक कीपिंग एंड बुक कीपिंग इज नैरो, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, इन अकाउंटेंसी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ऑल activity, all processes are done in accounting, but in bookkeeping only two processes are covered, what, recording and classifying. Number 3 difference क्या होता है, नंबर 3 difference थोड़ा सा हटके है, accounting is suitable for large business, आया ना, bookkeeping is suitable for small business, ठीक है, कितना 3 हुआ 4 हुआ 3। चौथा क्या होता है कि accounting helps to identify the financial position, आइडेंटिफाई बताया ना पहला क्लास में, फाइनेंशियल पोजीशन औकात पता होता है, ठीक है, बट बुक कीपिंग विल नेवर हेल्प टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। लास्ट क्या है, अकाउंटिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी कंसर्न, एनी कंपनी। बुक कीपिंग विल नॉट हेल्प टू कैलकुलेट एग्जैक्ट और एक्यूरेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कंसर्न, ओके। इस तरह से डिफरेंस है, तुम लोग को मिल जाएगा डिफरेंस, देख लेना, कॉपी कर लेना। हम आगे न्यू चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल, ये नाम अपना मन से दिए हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को एक सही रूप से मतलब क्या बोले स्टेप्स पता चल जाए। प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ से अकाउंट्स का प्रैक्टिकल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्टेप्स क्या है, वो लोग इस तरह इसमें नंबर 1 लिखे हैं, तो नंबर 2 क्या होता है ना, इसके नीचे नंबर 2 होता है, ठीक है, नंबर 2 लिखा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। नंबर 2 बेसिकली देखो, कोई भी चीज़ को समझने के लिए तुम लोग एक बात बोलते हैं, ठीक है, तुम लोग कुछ भी पढ़ने के पहले उसका लैंग्वेज समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कि गीता पढ़ना चाहते हो तुम लोग, तो गीता का संस्कृत समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम लोग कुरान पढ़ना चाहते हो तो उसको फारसी समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम लोग गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख लोग का है हॉली बुक, तो उसके लिए कुछ सिख टर्म को समझना पड़ेगा। तो यानी कि बोला जाता है कि हर एक का अपना एक लैंग्वेज होता है, अपना एक टर्म होता है, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। जब तक वो टर्म को नहीं समझोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो ये जो नंबर 2 रखे ना, वही अकाउंटिंग टर्म्स के लिए रखे हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसे ट्रांजेक्शन है, सपोज समवन यू आस्क्ड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स, गुड्स और एसेट्स में क्या अंतर होता है, क्या जवाब दोगे? तो ठीक है, हम बताएंगे, उसके ऊपर बड़ा ही गहरा अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कलेक्शन। अब बात करते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है, देखो बार बार पूछेंगे अकाउंटिंग क्या होता है, जब तक तुम मतलब सिंथेसाइज नहीं हो जाता है, अपने आप में सिंथेसाइज होना चाहिए। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि उसको अपने मतलब बोले ना कि वो मतलब कि वो मेरे हृदय में समा जाना चाहिए, ठीक है, मतलब इतना समझ में आ जाना चाहिए उस चीज को, ठीक है, ताकि हम उसका डायरेक्शन समझ पाए। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, इतना पढ़ाया इतना समझाया, बता सकता है तो बता। रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, हाँ, ये रट्टा वाला देखो, ये तो रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग तो डेफिनेशन है, तुम लोग अपना मन से उसको समझा के बोलो, तो हिंदी बोलो क्या होता है। सर कोई बिजनेस करता है ना, कोई भी जब इंसान बिजनेस करता है तो लिखा पढ़ी जरूरत पड़ता है। जो लिखा पढ़ी करने का जरूरत जो काम जरूरत पड़ता है, जब हम लिखा पढ़ी करते हैं ना, उसी को अकाउंटिंग बोलते हैं, हिंदी में एक लेखा शास्त्र। ये बहुत हार्ड है क्या? यही तो है अकाउंटिंग। अब एक छोटा मोटा तुम लोग बात बोलते हैं, तुम लोग को आसपास में मोदी शॉप है या किराना शॉप है, कभी दुकान में गया बैठा है, हाँ, तो देखिए पापा कभी लिखते रहते होंगे कुछ ना कुछ डायरी में। सैलून में जाओ ना, देखो वो लोग भी मेंटेन करता है। 3 अगर सैलून वाला है तो एक लिखता है आज हमने काटा, बोलो चूल जो भी दाढ़ी हुई काटा, ठीक है। फिर दूसरा अगर हो गया कि मेडी शॉप में चले जाओ, जो भी मेडिसिन निकल गया स्टॉक में वो लिख लेता है, ये मेडिसिन आपको लाना है। तुम लोग कभी फोकस किया? अरे वो भी एक अकाउंटिंग का एक छोटा सा स्टेप बता रहे हैं। अब क्या है कि अकाउंटिंग इतना पढ़ क्यों रहे, तुम लोग पढ़ रहे हो कि तुम लोग बड़े से बड़े कंपनी के बारे में तुम लोग उसके बारे में हैंडल कर सकते हो। दुनिया इतना बड़ा कंपनी है, सोच सकता है कि
जेफ बेजोस, अमेजन का जो मालिक है, उसका बिल गेट्स, उसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है ना, इतना पैसा है, ठीक है। अच्छा इंडिया का मुकेश अंबानी, जितना पैसा है ना, वो लोग पैसा हिसाब कैसे करता है, कभी सोचा है? हम लोगों तो मतलब कि अगर 20,000 दे दे तो हमको गिनने में टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर सोचो वो लोग उतना पैसा है तो कैसे काउंटिंग कैसे करता है? सब कुछ का साइंटिफिक टेक्निकल चीज़ है। आज जब तुम एक स्टेज में जाओगे, बहुत हायर एजुकेशन पहुंचोगे, आज हम लोग जो पढ़ते हैं ना, मेरा जो सीए फाइनल में जो मेरे को पढ़ाया जाता है, ठीक है, मेरे को अकाउंट्स नहीं बोलता है, उसका टर्म ही चेंज हो गया, उसको बोलता है फिनेंशियल रिपोर्टिंग। रिपोर्ट का मतलब समझते हो ना, रिपोर्ट करना, फिनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो जब तुम लोग जाओगे तब तुम लोग को बात समझ में आएगा, तुम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे हो, ठीक है। तो वही स्टेप समझेंगे। अकाउंटिंग का स्टेप्स क्या होता है, लिखा पढ़ी का स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहला कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब ये बोलना चाह रहा है, तुमको समझाते हैं, चलो बोल के समझाते हैं, लिखने में टाइम लग जाएगा। जैसे अगर मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, कोचिंग सेंटर मेरा, हेरिटेज इनसाइट SCI, ठीक है। अगर मान लो कि हम अगर ओनर है, इस बिजनेस का ओनर है हमें, ठीक है, तो मेरे द्वारा बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स होता होगा, या फिर मान लो कि मेरे एम्प्लॉइज के द्वारा बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता होगा, है ना। वो ट्रांजेक्शन को हम अगर लिखने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो क्या कि एक लड़का को बैठा दिए, है ना, उसको बोले जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी हम लेन देन कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करो। क्या करो? रिकॉर्ड करो, है ना। तो रिकॉर्ड सेकंड बी के पास है, वो उसके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या मांगेगा? सर ट्रांजेक्शन का लिस्ट दीजिए ना, है ना। तब उसको हम क्या करेंगे, जो भी सामान कर देंगे, जैसे मान लो चले गए मेट्रो कैश एंड कैरी गए और बहुत सारा मार्कर उठा लिए, है ना, चेयर उठा लिए, चेयर परचेज किए, दुकान से चेयर परचेज किए, जितना भी सामान परचेज किए हैं सबका बिल होगा ना, है ना। सबका क्या होगा? परचेज बिल होगा, जिसको परचेज बिल को क्या बोलते हैं? इनवॉइस, ठीक है। तो परचेज बिल उसको थमा देंगे, पकड़ा देंगे, वो उससे क्या करेगा? परचेज का रिकॉर्डिंग कर देगा, इतना का खरीदारी किया है, और उसको क्या देंगे? सेल बिल देंगे। सेल बिल क्या बताएगा कि हमने इतना का सामान बेचा है, सबका बिल होता है ना, ठीक है। और भी क्या देंगे? मान लो किसी को सैलरी पेमेंट होता है, तुम लोग कभी सुना सैलरी स्लिप मिलता है ना, सैलरी स्लिप मिलता है, तो किसी को हम सैलरी स्लिप पकड़ा देंगे। सैलरी स्लिप से क्या पता चलेगा कि कितना का सैलरी पेमेंट हुआ। इस तरह से जितने सारे दुनिया में खर्चे होते हैं, सबका एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, और वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा। एक बात बताओ, जब तक तुम्हारे पास डेटा नहीं रहेगा, तुम रिकॉर्ड किसको करोगे, है ना। रिकॉर्ड किसको करोगे? तुम्हारे पास पात्र है, तुम्हारे पास बर्तन है, उसमें बोला गया कि इसको भरना है, तो भरने के लिए कुछ तो होना चाहिए, पानी होना चाहिए, या फिर मिल्क होना चाहिए, या फिर अनाज होना चाहिए, ग्रेन्स होना चाहिए, कुछ भी तो होना चाहिए ना। तो डेटा तो होना चाहिए ना, तभी तो भरोगे पात्र में, बर्तन में, ठीक है। तो ये हुआ कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ डेटा इज नथिंग, इट इज जस्ट डिफरेंट तरह का बिल होता है, उसको एकत्रित करके रखा जाता है, ठीक है। ओके, तुम लोग कभी देखा नहीं होगा, बड़े बड़े कंपनी में इतना मोटा मोटा फाइल होता है, ठीक है। उसमें सारी चीजें हम जब ऑडिट करने जाते थे उसमें देखते थे, ठीक है। खाली इतना मोटा परचेस का बिल होता है, उसमें खाली किस्म का परचेस का बिल होता है। तुमको बिलीव नहीं, तुम गूगल में सर्च करो, परचेस बिल बहुत सारा आ जाएगा। कैश में वो तुम लोग हल्का फल्का तो देखते ही होंगे, मेट्रो से, मॉल से जो बिल आता है ना, वो तो तुम्हारा पर्सनल के लिए, लेकिन बिजनेस का भी ऐसा ही होता है। रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग ही हम लोग को सीखना है, इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। रिकॉर्डिंग जो करेंगे ऐसे क्या क्या मतलब जैसे तैसे कर देंगे, इसका एक साइंटिफिक वे है। रिकॉर्डिंग करना ही तो सीखना है, जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, है ना। रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं करता है, इसका एक अलग या स्पेसिफिक रूल है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? लेजर होता है। लेजर क्या होता है? उसको क्लासिफाई करना, वो बताएंगे, उसके बाद ही बताएंगे, ठीक है।
समराइजिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। एनालाइजिंग क्या होता है, रेशियो और कैश फ्लो। तो तुम लोगों को ये यहाँ से लेकर बी तक ये क्लास 11 है, और ई जो पोर्शन है वो क्लास 12 है। बात समझ में आ गया? ए बी सी डी से क्लास 11 और ई वाला पोर्शन क्लास 12 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग बी रिकॉर्डिंग समझाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग का पोर्शन जो होगा जर्नल एंट्री डिटेल में बताना पड़ेगा, बहुत ही फ्रेश से बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अच्छा से। ओके, थैंक यू।